आज हम पाइथन कीवर्ड के बारे में जानने वाले हैं। पाइथन कीवर्ड होता क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो कीवर्ड पाइथन कीवर्ड को देखते हैं कैसे यूज होता है। तो पाइथन कीवर्ड these keyword are reserved and have specific meaning in the Python programming language. You should not use them as variable name or identifier in your code. पाइथन कीवर्ड जो है रिजर्व वर्ड है, इनको आप वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते, ना आइडेंटिफायर के रूप में यूज कर सकते हैं। इनका स्पेसिफिक मतलब है और ये स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ जो है कीवर्ड दिए गए हैं, ये जो है 1 2 3 4 5 6 सब मिला के 32 हैं। इसमें फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, एसिंक्रोनस, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, टेल, elif, else, except, finally, far, from, global, if, import, in, is, lambda, non-local, not, are, pass, range, return, try, while, with, yield। तो ये जो है रिजर्व्ड कीवर्ड हैं, इनका प्रयोग करके हम स्पेसिफिक रिजल्ट निकालते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं कैसे यूज होता है। इसको हम कोडिंग से देखेंगे पाइथन में। तो हम जुपिटर नोटबुक में इस कोड को रन कर रहे हैं। तो जो है हमें ऑल कीवर्ड जुपिटर नोटबुक्स में देखना है, तो हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कीवर्ड जो है लाइब्रेरी है, ये इंपोर्ट कीवर्ड। उसके बाद ऑल कीवर्ड इज इक्वल टू कीवर्ड कीवर्ड लिस्ट टाइप करेंगे। इसके बाद प्रिंट ऑल कीवर्ड इन पाइथन करेंगे। प्रिंट ऑल कीवर्ड। तो इस तरह का स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है हमें कीवर्ड के बारे में उसका जो है कितना कीवर्ड है इसमें वो शो कर देगा। ये गलत हो गया, ये हम दूसरे सेल पे कर दिए थे, यहाँ पे हमें इस सेल पे करना था। तो इस सेल पे हमें करना है। तो इस सेल पे हम जब करते हैं तो हमको वो दिखा देगा कीवर्ड। तो ऑल कीवर्ड इन पाइथन फॉल्स, नन मतलब जितने अभी हम ऊपर दिखाए हैं वो सारे कीवर्ड यहाँ शो हो जाएंगे। तो हमें लिखना है इंपोर्ट कीवर्ड, ऑल कीवर्ड, कीवर्ड्स के लिस्ट, प्रिंट ऑल कीवर्ड इन पाइथन, प्रिंट ऑल कीवर्ड्स। तो इस तरह से हमें पूरी लिस्ट दिखा देगा कीवर्ड की जुपिटर नोटबुक में। अब यहाँ जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कीवर्ड का, कि जो है ये कीवर्ड है उनका यूज क्या है। तो फॉल्स, नन और ट्रू का यहाँ दिया गया है। बूलियन लिटरल है रिप्रेजेंटिंग फॉल्स, नल एंड ट्रू वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। इसी तरह सबका जो है उसके आगे जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। तो इसे आप पच करके जो है आप देख लीजिएगा कि इसमें इसका क्या यूज होता है। जिसे डेफ का दिया गया है यूज टू डिफाइन फंक्शन और मेथड। उसी तरह डेल का दिया गया है यूज टू डिलीट रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट। इसी तरह सारे कीवर्ड का यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो पाइथन में यूज होते हैं। उन सभी कीवर्ड का डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है। ये जो है कीवर्ड है हमारे, और उसका डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया गया है। आप इसको
आसानी से पढ़ करके इजीली आप इसको देख सकते हैं कि पाइथन कीवर्ड कैसे यूज होता है। अब इन सारे की को हम अकॉर्डिंग कोड देखेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो है हमारे ये कीवर्ड है जिसमें एंड एज है, इज है, इड। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम एंड देखने वाले हैं। यहाँ एंड है, उसके बाद आर देखेंगे और इसी तरह सारे कीवर्ड को हम वन बाय वन करके देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो रन करके रिजल्ट नहीं शो करेंगे, उनके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो है निश्चिंत रहिए, उसको आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मैक्सिमम जो है सारे रिजल्ट दिखाएं, आउटपुट यहाँ शो कर देंगे। तो इसके लिए पहले हम चलते हैं एंड पे। तो एंड कीवर्ड क्या करता है, लॉजिकल स्टेटमेंट को परफॉर्म करता है। तो जैसे यहाँ हम टू ऑपरेंड लिए हैं ए एंड बी, तो ट्रू और सेकेंड में मतलब बी में फॉल्स लिए हैं। तो अब यहाँ आप देख लीजिए एंड का जो फंडामेंटल है, अगर ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू देगा, मतलब जीरो मतलब वन वन होगा तभी वन देगा। अगर वन जीरो होगा तो फॉल्स शो करेगा, और जीरो वन होगा तब भी फॉल्स ट्रू करेगा, और जीरो जीरो होगा तो फॉल्स तब भी फॉल्स मतलब रिजल्ट में देगा। तो मतलब इसमें अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स शो कर देगा। तो ये लॉजिकल फंडामेंटल है एंड का, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो हमने यहाँ ए में ट्रू लिया है और बी में फॉल्स लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग टेबल के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो रिजल्ट देख लेते हैं इसका। तो यहाँ ये फॉल्स शो कर दिया। तो ये ऑपरेशन आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ए और बी में आप वैल्यू इधर उधर करके ट्रू फॉल्स का चेंज करके आप जो है टेबल के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ हम एक साथ एंड ऑपरेशन को आपको दिखा देते हैं। जो टेबल है ऊपर, एंड ऑपरेशन को एक साथ आपको एक साथ करके दिखा देते हैं। ट्रू एंड ट्रू का ट्रू मिलेगा, ट्रू एंड फॉल्स का जो है हमें फॉल्स शो करेगा, फॉल्स एंड ट्रू का वो हमें फॉल्स ट्रू करेगा, और फॉल्स एंड फॉल्स का फॉल्स शो करेगा। तो हम यहाँ दे दिए हैं प्रिंट रिजल्ट वन, मतलब इसको लाके इस वेरिएबल को प्रिंट में लाके कॉल कर लिए हैं। तो जो है अब इसको हम देख लेते हैं। हमें यहाँ ट्रू ट्रू मिलेगा तभी ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। तो इसको हम देख लेते हैं, इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमको। तो जहाँ ट्रू ट्रू है वहाँ ट्रू मिला, एंड अदर सभी में हमें फॉल्स मिला रिजल्ट में। अब चलते हैं हम एज। एज यहाँ का मतलब यहाँ एलियस से है। जैसे हम किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, जैसे मैथ है तो एज एलियस लगाए यम। अब हम मैथ को नहीं कॉल करेंगे, सिर्फ यम को जो है लगा के उसको कॉल करेंगे, तो हमें वो उसके साथ जुड़ के वैल्यू मिल जाएगा। अब हमें पाई का यहाँ निकालना है, पाई की वैल्यू निकालना है। हम इंपोर्ट लाइब्रेरी को कॉल किए, यहाँ इंपोर्ट किए हैं मैथ लाइब्रेरी को, और उसका एलियास दिए हैं यम। तो एलियास जब यम दिए हैं तो हम यहाँ मैथ लिख के, अगर यहाँ हम यम न देते, इंपोर्ट यम करते तो यहाँ हम पूरा मैथ लिखते, लेकिन हम इस मैथ फॉर्म को
शॉर्ट फॉर्म में यम कर दिए हैं, तो इसलिए हम यम को कॉल कर रहे हैं, यम डॉट पाई। अब इसके बाद हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ पाई यूजिंग एज 3.14। तो ये था एलियास। एज का यूज होता है एलियास के रूप में। जब हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं तो लाइब्रेरी के नेम को सॉर्ट करने के लिए हम एलियास का यूज करते हैं। assert in Python, the assert statement used as a debugging at the test a condition as true. If the condition is false, it raises an assertion error exception with an optional error message. The syntax for the assert statement is as follows. तो assert एक्सप्रेशन है, ये इसका सिंटैक्स है कि assert कैसे लिखा जाता है, इसका सिंटैक्स है। और ये है assert का कोड। तो इसमें ये आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये x इज नॉट इक्वल टू 5, यहाँ इक्वल टू 5 है, लेकिन कोड और लिखना पड़ेगा तब आउटपुट देगा। बस हम यहाँ assert का आपको यूज दिखा रहे हैं कि कोड में किस तरह से assert लिखा जाता है, इसका आउटपुट नहीं शो करेगा ये। चलते हैं ब्रेक के पास। ब्रेक कीवर्ड के पास चलते हैं। तो ब्रेक कीवर्ड में क्या होता है, फॉर आई इन रेंज 5 इफ आई इज इक्वल टू 3 ब्रेक प्रिंट आई इंड प्रिंट। ये है ब्रेक का जो है स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होगा, या ये 3 आने पे ब्रेक हो जाएगा। जब i इक्वल टू 3 आएगा तो ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ये वैल्यू नहीं देगा। तो इसको देख लेते हैं। तो 0 1 2 मान लीजिए हमको इसके आगे जाना है, तो यहाँ हम मान लीजिए हम 4 कर देते हैं। तो 4 तक जाने के बाद वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ 4 करके देख लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 मतलब 0 1 2 3 मतलब 4 तक गया, उसके बाद वो ब्रेक हो गया। मतलब उसके आगे वाली वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। तो ये था ब्रेक कीवर्ड। अब चलते हैं क्लास पे। तो क्लास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पाइथन में, उसको एज यहाँ एग्जाम्पल से शो कर दिए हैं। क्लास के लिए हम अलग से एक क्लास बनाएंगे, उसमें क्लास की सारी डिफिनीशन एंड फंडामेंटल हम शो करेंगे। बस यहाँ हम क्लास कीवर्ड कैसे रिप्रेजेंट होता है पाइथन में, उसको यहाँ हम शो कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारा सिर्फ कीवर्ड का क्लास है, इसीलिए हम ब्रीफ में इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। इसका अलग अलग से सेपरेटली वीडियो एक साथ आएगा। तो यहाँ क्लास में देख लेते हैं। क्लास एग्जाम्पल क्लास नाम से क्लास बना रहे हैं। डेफ इनिट सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल क्लास, मतलब इसको यहाँ से यहाँ कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट करके एग्जाम्पल। उसके बाद यह क्लास इंस्टेंट एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट डॉट नेम। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, इसको करते हैं रन। तो क्लास इंस्टेंट एट्रीब्यूट जो एग्जाम्पल है वो हमको शो कर दिया, क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्ट बना लिए। क्लास एग्जाम्पल को हम ऑब्जेक्ट बना लिए एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये था हमारा क्लास कीवर्ड। अब कंटिन्यू पे चलते हैं। कंटिन्यू क्या करता है, मतलब जहाँ जिसे i इक्वल टू 2 दिया है, तो अगर 2 आएगा 2 को जो है छोड़ देगा, उसके बाद कंटिन्यू करता रहेगा। अब देख लीजिए कैसे कंटिन्यू करेगा। मतलब 0 1 3 2 आना चाहिए, 2 को वो
छोड़ दिया। उसके बाद 2 के बाद वो 3 4 यहाँ जितना रेंज देंगे n-1 हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर 5 तक रेंज दिए हैं क्योंकि 0 से उठा रहा है इंडेक्सिंग करके वो, तो n-1 मतलब वो n-1 हो जाएगा, तो 5 -1 4 मतलब 4 तक का रेंज वो शो करेगा। तो यहाँ हम i = 2 दिए हैं, तो इससे क्या हुआ कि वो 2 को, क्योंकि कंटिन्यू कीवर्ड में चल रहे हैं, तो वो 2 को कर देगा डिस्कार्ड। उसके बाद 2 के आगे बढ़ जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ 3 कर देते हैं, i = 3, तो वो 3 को डिस्कार्ड कर देगा। उसके बाद 0 1 2 4 कर देगा। तो ये कंटिन्यू कीवर्ड था। अब डेफ फंक्शन क्या होता है? डेफ फंक्शन मोस्टली पाइथन में यूज होता है, तो इसको जानना बेहद जरूरी है। इन Python, you can define a function using a def keyword. Functions are blocks of reusable code that perform a specific task. Here, the basic syntax for defining a function. Def मतलब defining a function. तो ये इसका जो है सिंटैक्स है कि कैसे हम जो है डेफ फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो डेफ लिखते हैं, फिर फंक्शन नेम लिखते हैं, फिर पैरामीटर लिखते हैं, फंक्शन बॉडी है, फिर कोड टू परफॉर्म a specific task, रिटर्न रिजल्ट ऑप्शनल है, यू कैन रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। तो ये है इसका सिंटैक्स कि इसी वे में हमारा डिफाइनिंग होगा डेफ फंक्शन। तो डेफ क्या करता है? कीवर्ड यूज टू स्टार्ट द फंक्शन डिफिनीशन। function name the name of the function which follows the same naming convention as variable names. Parameter input value that the function accepts, these are optional and you can have 0 or more parameters. कोलन का जो यूज होता है यहाँ, कोलन इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन बॉडी। कोलन के बाद हमारा स्टार्ट होता है फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी क्या है? द ब्लॉक ऑफ कोड आइडेंटेड अंडर द फंक्शन definition the that perform the desired task. रिटर्न क्या है? कीवर्ड यूज टू स्पेसिफाई द वैल्यू दैट द फंक्शन शुड रिटर्न, दिस इज पार्ट ऑफ ऑप्शनल। अब इसको हम बाई कोड के थ्रू देखते हैं। तो जो ऊपर सिंटेक्स लिखा था उसके अकॉर्डिंग हम ये डिफाइन करते हैं ऐड नंबर का ए बी। यहाँ हम जो ए बी यहाँ पैरामीटर शो कर रहा है, यहाँ देखिए हम फंक्शन नेम में ऐड नंबर कर रहे हैं और पैरामीटर यहाँ हम पास कर रहे हैं ए बी, मतलब ए और बी पैरामीटर पास कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं फंक्शन बॉडी में। तो रिजल्ट क्या करना है? रिजल्ट देना है ए प्लस बी, और फिर रिटर्न क्या करना है? हमें रिटर्न रिजल्ट करना है। ए प्लस बी को हमको रिटर्न करना है। तो कॉलिंग द फंक्शन, हम फंक्शन को कॉल करेंगे। जो ये फंक्शन हम बनाए हैं ऐड नंबर का, इसको हम सम रिजल्ट करके एक वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद ऐड नंबर, इसको हम कॉल करेंगे यहाँ, और उसके बाद हम ए और बी में जो ये बना है पैरामीटर, तो 3 और 4 उसमें हम दो संख्याओं का हम ए और बी, मतलब क्योंकि दो ही आर्गुमेंट यहाँ पास किए हैं, तो 3 और 4 यहाँ हम देंगे। मतलब 3 4 मतलब कोई और संख्या, मतलब दो ही आर्गुमेंट यहाँ हम दे सकते हैं। तो ऐड नंबर करेंगे, यहाँ हम कॉलिंग कर रहे हैं ऐड नंबर फंक्शन को कॉलिंग कर रहे हैं जो यहाँ हम डिफाइन किए हैं। उसके बाद हम प्रिंट सम, मतलब इसको, इस वेरिएबल को प्रिंट फंक्शन में कॉल करके आउटपुट ले लेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है इसका आउटपुट। 7 यहाँ हमने ऐड नंबर से जो है फंक्शन बनाया, उसमें आर्गुमेंट पास किया ए और बी, ये दो आर्गुमेंट पास किए पैरामीटर में।
और रिजल्ट ए प्लस बी, रिटर्न रिजल्ट। अब रिटर्न क्या करेगा, हमारा रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो कॉलिंग द फंक्शन सम रिजल्ट, इसके बाद ऐड नंबर्स, इस फंक्शन को हम यहाँ कॉल कर लिए। उसके बाद इस पैरामीटर में जो आर्गुमेंट पास किए थे, इस पैरामीटर में हम 3 4 संख्याओं का सम करना चाहते हैं। मान लीजिए 3 4 का हम सम किए, तो यहाँ हम सिर्फ 2 ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो एरर थ्रो कर देगा। मान लीजिए हम 5 + 4 करना चाहते हैं, या फिर 50 करना चाहते हैं। 2 संख्या यहाँ हम दिए, तो इसका सम हमें 20 मिला। तो ये हो गया हमारा डिफाइनिंग फंक्शन। कैसे फंक्शन डिफाइन किया जाता है, कैसे फंक्शन को कॉल किया जाता है, ये फंडामेंटल आपको यहाँ हमने शो कर दिया। तो ये था डिफाइनिंग कीवर्ड। एक और इसका देख लीजिए स्टेप का। तो इनसाइड ए फंक्शन, एग्जाम्पल फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये शो करेगा, क्योंकि इसमें हम प्रिंट दिए हैं इनसाइड ए फंक्शन, और एग्जाम्पल फंक्शन नाम से फंक्शन बनाए हैं। तो उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा इनसाइड ए फंक्शन। अब हम डिलीट कीवर्ड में चलते हैं। तो डिलीट कीवर्ड का काम है डिलीट करना, किसी एलिमेंट को, किसी ऑब्जेक्ट को वो डिलीट कर सकता है। तो इन ये पाइथन द del कीवर्ड इज यूज्ड टू डिलीट ऑब्जेक्ट। इट कैन बी यूज्ड टू डिलीट वेरिएबल आइटम फ्रॉम ए लिस्ट, element from a dictionary, or even attribute from object. Here are some common use cases of del keyword। तो ये एक सिंपल सा है, इसको हम x इक्वल टू 10 दिए हैं, del इक्वल टू x दिए हैं। तो ये आउटपुट नहीं शो करेगा, बस इसको दिखा रहे हैं कि कैसे यूज होता है। अब चलते हैं, इसी तरह हमने एक एग्जाम्पल डॉट वेरिएबल जिसमें इक्वल इक्वल टू 42 रखा है, उसको हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करके हमें कैसे दिखाएगा, तो उसका हम फंडामेंटल देख लेते हैं। तो बिफोर डिलीट वो कितना था, 42 था। तो इस अब चलते हैं लिस्ट में, देख लेते हैं कैसे डिलीशन होता है। तो लिस्ट हमारा जो है स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये लिस्ट में हमारे एलिमेंट हैं, इसमें से हमें, इस लिस्ट में से हमें 2 नंबर का एलिमेंट डिलीट करना है। तो del my list 2, इसको रन किए, फिर यहाँ हम करेंगे my list। कौन सा संख्या यहाँ गायब हो गया, my list में 1 2 3 4 5 दिया गया है, और इस लिस्ट से जो है हम 2 को जो है कर रहे हैं। तो 2 गायब होना चाहिए यहाँ, 3 कैसे गायब हो गया, देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। यहाँ हमारा माई लिस्ट है, कंट्रोल भी, माई लिस्ट। ओके, कंट्रोल भी,
यहाँ माई लिस्ट नाम से एक लिस्ट मैंने बनाया, तो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इसमें से टेल माई लिस्ट 2, तो 0 1 2, तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, 3 गायब हो जाएगा, क्योंकि ये इंडेक्सिंग से ले रहा है। एलिमेंट जो गायब होगा वो इंडेक्सिंग बेस पे गायब होगा। तो इसको हम करेंगे रन, तो यहाँ से हमारा 3 जो है रिमूव हो जाएगा। टेल माई लिस्ट टू डिलीट द एलिमेंट इंडेक्स 2। अब डिक्शनरी में देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अपना डिक्शनरी देखेंगे, डिक्शनरी कैसे है वर्क करता है। माई डिक्ट, तो आपको डिक्शन अपना डिक्ट दिखा देते हैं, डिक्शनरी को दिखा देते हैं। तो इसको करेंगे रन, तो ए 1 को कंटेन किया है वैल्यू को, बी जो है 2 को किया है, सी 3 को कंटेन किया है। अब हम डेल माई डिक्ट में से बी को हम जो है डिलीट करना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बी की वैल्यू, यहाँ जो बी की वैल्यू बी 2 जो है हमारा गायब हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ माई डिक्ट, माई डिक्ट करके, तो यहाँ अब क्या होगा, ये बी वाला वैल्यू रिमूव हो जाएगा। तो A1 और C3 यहाँ शो कर रहा है, क्योंकि हमने डिलीट माई डिक्ट बी को कर दिया है। यहाँ हमने डिक्शनरी लिया था A1 B2 C3, जो कि कर्ली ब्रैकेट में होता है, तो इसको हमने शो किया माई डिक्ट को, तो A1 B2 C3, मतलब ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम की को जो है डिलीट कर दे रहे हैं। जब हम की को डिलीट कर देंगे तो हमारा वैल्यू भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बच्चा A1 की उसकी वैल्यू और C उसकी वैल्यू, और हम बी की को डिलीट किए थे तो इसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। ये था डिक्शनरी। इसी तरह चलते हैं एलिफ पे चलते हैं। तो यहाँ हम कीवर्ड एलिफ का यूज किए हैं। इसमें क्या दिए हैं, x इक्वल टू 5 इफ x इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट पॉजिटिव। अगर 0 होगा तो प्रिंट पॉजिटिव करो, अथवा x इक्वल टू 0 तो प्रिंट 0, एल्स प्रिंट निगेटिव। तो अगर यहाँ अगर 5 है तो वो पॉजिटिव, मतलब क्योंकि x से वो x जो है इज ग्रेटर देन 0, 5 से यहाँ x इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब अगर 0 होगा तो पॉजिटिव करेगा, और x इक्वल टू 0 0 होगा तो प्रिंट 0 करेगा, और एल्स प्रिंट निगेटिव। तो इसको देखते हैं क्या करता है। अगर यहाँ x बराबर x इक्वल टू 5 दिए हैं, इसको रन करेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, क्योंकि x जो है हमारा इज ग्रेटर देन 0, x 0 से x हमारा
इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए पॉजिटिव शो कर रहा है। मान लीजिए यहाँ x इक्वल टू 0 होता तो क्या होता, देखते हैं उसको क्या देगा। x इक्वल टू हम 0 दे रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्या करेगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। एलिफ में यहाँ 0, यहाँ 0 आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा, तो 0 दे देगा, 0 दे दिया। अब हम देख लेते हैं निगेटिव में, अथवा अगर हमारा निगेटिव वैल्यू आएगा तो ये वाला लूप हमारा चल जाएगा, तो हमें निगेटिव शो कर दिया। यहाँ जो है 5, सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ 5 आया, ये इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव जो है यहाँ x दिए हैं हम 5, ये इज ग्रेटर देन 0 है, तो वो क्या कर दिया, वो पॉजिटिव दे दिया। अब यहाँ हम 0 दे दिए, x बराबर 0 दे दिए, x बराबर 0 दे दिए, तो वो क्या किया, इस लूप पे आ गया, इसको जो है इससे इसका मिलान किया, इसको छोड़ दिया, इस पे मिलान किया, तो ये इक्वल टू 0 हुआ, तो वो 0 कर दिया। इसी तरह हम जब -1 दिए तो इस लूप पे आया, और फिर यहाँ जो है मतलब हम नहीं दिए उसको, वो निगेटिव शो कर देगा। फिर एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट मतलब एरर जो है, जिसे यहाँ दिए हैं 10 इक्वल टू 0 ट्राई का यूज करके, तो ये एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि जो है ये इनफाइनाइट लूप तक चला जाएगा और ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो है इसको एरर थ्रो कर देगा। लेकिन हम ट्राई का यूज किए हैं और यहाँ एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं कि एरर रिवीजन बाय 0, तो ये जब इस तरह का फंडामेंटल आएगा, जब एरर थ्रो करेगा, तो उसको हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्ट का यूज कर लेते हैं और इसको दिखा देते हैं कि एक मैसेज प्रिंट कर दो कि एरर डिवीजन बाय 0, आप जो है एरर ना थ्रो करो, एक्सेप्ट का यूज करके ये मैसेज प्रिंट कर दो, तो वो मैसेज प्रिंट कर देगा। अगर वैसे उस तरह से चलते तो ये जो है एरर थ्रो कर देता। false, if false, this print this would not be printed। अब ये प्रिंट नहीं करेगा। अब ये प्रिंट क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे ये कोड लिखा गया है, उसके बारे में लिखा गया है, आप इसको पढ़ करके आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर आगे चलते हैं। फाइनली का यूज कब होता है, फाइनली कीवर्ड का यूज होता है जब हम ट्राई करके इनसाइड ट्राई ब्लॉक और इनसाइड फाइनली ब्लॉक, मतलब एक साथ सब मतलब प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम फाइनली का यूज करते हैं। तो फाइनली का यूज देख लीजिए आप कीवर्ड का, इनसाइड ट्राई ब्लॉक, इनसाइड फाइनली ब्लॉक। इसी तरह फार का हम चलते हैं, फार में क्या होता है आप देख लीजिए, इसको जो है वो 0 1 2 तक ले जाएगा इस लूप को, 0 1 2, क्योंकि हम यहाँ स्टेटमेंट दिए हैं फॉर आई इन रेंज 3, तो इंडेक्सिंग जो है 0 से करेगा, तो n-1 का फंडामेंटल चलेगा, मतलब 3-1 मतलब 2, तो ये 2 तक जो है वो रेंज अपना इंडेक्सिंग से ले लेगा। फ्रॉम का देख लेते हैं, तो फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम जो है इंपोर्ट करने के लिए, जब फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर पर्टिकुलर जो है मॉड्यूल को कॉल करना चाहते हैं, तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं 25 का, तो ये हमें स्क्वायर रूट ऑफ यूजिंग फ्रॉम 5 ग्लोबल
ग्लोबल का यूज कैसे क्या होता है आप इसको देख लीजिए। इसके बारे में थ्योरी लिखी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा पढ़ करके, और इसके बाद हम ग्लोबल का यहाँ आपको दिखा देते हैं यूज कैसे हुआ। ग्लोबल वेरिएबल 10, इसके बाद डेफ करके जो है फंक्शन बनाए हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट दिए हैं। तो अभी हमारा ये ग्लोबल वेरिएबल जो है 15, जब इसको हम कॉल करेंगे तो 15 होके आ जाएगा, मतलब 15 प्रिंट कर देगा। तो ग्लोबल वेरिएबल आफ्टर फंक्शन कॉल 15, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी तरह हम ग्लोबल वेरिएबल का एक जो है फंडामेंटल आपको यहाँ एक साथ लिख के दिखा दिए हैं, आप इसको पढ़ करके पढ़िएगा और कोड को एक साथ एक बार लिख के रन कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आप ग्लोबल वेरिएबल देख लीजिए। इनसाइड द फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल 10, inside the function after modification global variable 20, outside of the function global variable 20। तो ये आप पढ़ करके पढ़िए और इसको रन कीजिए कोड लिख के, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं इन कीवर्ड पे। बैटरी लो हो रही है इसलिए डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं दे सकते, आप देख लीजिए कीवर्ड को। इन लिस्ट एग्जाम्पल 1 2 3, अब इसमें इन टू लिस्ट, तो ये प्रिंट करना है। अगर टू इज इन लिस्ट तो हमें वो प्रिंट करके देगा, क्या देगा कि हाँ प्रेजेंट है। टू इज इन द लिस्ट मतलब इस लिस्ट में दो है। मान लीजिए एक लिस्ट थोड़ा और आगे बढ़ा लेते, मान लीजिए लिस्ट यही है, अगर इसमें हम 4 देते हैं तो क्या होता है देखते हैं। 4 इज इन द लिस्ट, आगे हम कोड लिखे ही नहीं है, इसलिए ये अभी हमें एल्स इफ करके देना था तो हो जाता है, इसलिए सिर्फ अभी हम इतना ही कोड लिखे हैं, इसलिए जो है वो शो कर रहा है। अभी इसको और जो है इनका हमें एल्स इफ करके जो है स्टेटमेंट लिखना था, तो हमें दिखाता पर्टिकुलर कि लिस्ट में है कि नहीं है। तो हम सिर्फ इतना कोड लिखे हैं कि प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम यहाँ सिर्फ 2 के लिए ही देख लेते हैं। तो इज इन द लिस्ट मतलब वो लिस्ट में है। इस कीवर्ड देख लेते हैं, ए और बी। इफ ए इज बी, print a and b refer to the same object, else a and b do not refer the same object। तो जैसे ऊपर हमने जो है सिर्फ अभी एक लाइन का कोड लिखा था प्रेजेंट का, इसी तरह अगर हम एल्स का यूज करके नॉट प्रेजेंट तो वो शो ना करता, लेकिन यहाँ हम अभी आपको दिखा देते हैं। तो इसमें दिखाएगा कि 1 2 3, ए में भी है बी में 1 2 3, तो इसमें क्या प्रिंट करके दे रहा है ए एंड बी रिफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। अभी मान लीजिए यहाँ हम कामा करके 4 कर देते, तब हमें क्या प्रिंट करके देगा, हमें नीचे वाला प्रिंट करके देगा। क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है। इफ ए इज ए एंड बी, ए एंड बी डू नॉट रिफर, अभी मतलब ये डू नॉट रिफर करके दे रहा है सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इसको हटा देंगे तो क्या कर देगा, हमें ए एंड बी रिफर टू द सेम ऑब्जेक्ट देगा, मतलब अब सेम हो गया। है तो ये सेम ऑब्जेक्ट, बट दे क्यों नहीं रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको।
कभी कभी क्या होता है, वेरिएबल अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। इसको नीचे ले जाके हम देख लेते हैं। कि है सेम ही ऑब्जेक्ट, आगे दे रहा था उसके पहले सेम ऑब्जेक्ट। चलिए अभी देखते हैं, लैम्डा वाले कीवर्ड को देखते हैं। लैम्डा वाले कीवर्ड पे हमें लैम्डा का यूज करते हैं और इसका जो है स्क्वायर निकालते हैं। तो इसका फॉर्मेट यही है, फॉर यूजिंग लैम्डा, इसका जो है स्क्वायर रूट स्टार स्टार 2 करके किए हैं, तो 4 का स्क्वायर निकलेगा 4 चौका 16, 4 इंटू 4 हो जाएगा। इसी तरह नन का है, नन कीवर्ड देख लेते हैं। नन कीवर्ड, नन वेरिएबल इज नॉट नन। इस तरह नॉन लोकल देख लेते हैं। तो इनर फंक्शन 15 एंड आउटर फंक्शन 15, आप इसको जो है पच करके कोड जो है लिखिएगा और रन कराइएगा। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताइएगा। नॉट का देख लेते हैं, नॉट कीवर्ड का। इसी तरह आर वाला देख लेते हैं, एंड का देख लिए थे, आर का देख लेते हैं। आर का ये टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दिया है। इसमें अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो हमको वो जो है ट्रू वैल्यू दे देगा, और फॉल्स देने के लिए दोनों वैल्यू हमें ए और बी की दोनों की वैल्यू फॉल्स होगी, तभी हमें फॉल्स शो करेगा। अब ये इसका स्टेटमेंट है, ये देख लीजिए। मतलब इसमें ट्रू किया है क्योंकि हम ट्रू दिए हैं, इसमें फॉल्स दिए हैं। अगर दोनों फॉल्स होता तभी फॉल्स आता। पास, ये फंक्शन कैसे पास किया जाता है उसको शो कर रहा है, ये रन नहीं होगा, बस ये दिखाया गया है कि किस तरह से फंक्शन पास किया जाता है। रिटर्न कीवर्ड पे चलते हैं। रिटर्न कीवर्ड यहाँ देखते हैं, तो रिटर्न वैल्यू हेलो वर्ल्ड करके दिया है। इसी तरह इफ ट्रू प्रिंट दिस विल बी प्रिंटेड, अगर ट्रू हो तो प्रिंट करेगा, तो दिस विल बी प्रिंटेड क्योंकि ट्रू है। और ये व्हाइल का यूज किए हैं, तो इसमें काउंटर +1 किया है, और इज व्हाइल काउंटर इज लेस देन 3। तो इसको रन करते हैं, तो 0 1 2 जो है, मतलब इंडेक्सिंग लिया है 0 1 2, तो वहां तक वो काउंट किया है। यहाँ व्हाइल का यूज किए हैं, कहाँ तक काउंट करेगा, इज लेस देन 3, तो मतलब 0 1 2 तक वो काउंट करेगा, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। विथ, अब यहाँ हम जो है विथ का यूज देखते हैं। विथ, हम एक एग्जाम्पल फाइल क्रिएट कर रहे हैं डॉट टेक्स्ट नाम से, इसको राइट कर रहे हैं एज ए फाइल, फाइल राइट हेलो फाइल। तो इसको हम जब विथ का यूज करके करेंगे तो रन करेंगे, तो ये अब इस नाम से हमारी फाइल राइट हो गई। आपको हम यहाँ दिखा दें, ये देखिए, ये फाइल हो गई हमारी क्रिएट, हेलो फाइल। और एक फाइल हमने बना के रखा है यहाँ, एक फाइल बना के रखा है एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट से, जिसमें हमने कुछ मैसेज प्रिंट किया है। तो उसको कैसे हम जो है इस फाइल को रीड करते हैं, वही उसे हम यहाँ दिखाते हैं। इसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज कर दिए इसलिए एरर थ्रो करने लगा। तो ये हेलो डॉट फाइल बन गई। इस तरह से स्टेटमेंट लिखें। इसके बाद हम कैसे राइट करते हैं, जो अभी मैसेज आपको दिखाए टेक्स्ट फाइल में, तो उसको दिखा देते हैं। तेरी तो
हाँ, इसको रन करते हैं। तो ये हमारा जो अभी टेक्स्ट फाइल दिखाए थे हम सेव करके रखे हैं, उसको रीड किया और जो मैसेज प्रिंट कर दिया। अब ईल्ड पे चलते हैं, ईल्ड कैसे वर्क करता है। तो ईल्ड की वर्ड देख लेते हैं। तो ईल्ड पे जो है इस तरह से दिए स्टेटमेंट, उसके बाद जनरेटर एग्जाम्पल जनरेटर फॉर वैल्यू जनरेटर प्रिंट करके प्रिंट वैल्यू और इसके बाद प्रिंट किया। तो अब वो हमें ईल्ड का फंडामेंटल दे देगा 1 2 3। तो ये था हमारा कीवर्ड, पाइथन कीवर्ड, उसका यूज कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, ये शॉर्ट फॉर्म में समरी थी। इसका जो है सेपरेट जो है अलग अलग क्लास जब लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बखूबी समझ में आ जाएंगी। तो ये अभी था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पाइथन कीवर्ड। तो इस तरह से पाइथन कीवर्ड इसी सिंटैक्स इसी स्टेटमेंट के थ्रू पर्टिकुलर फंडामेंटल में इसका यूज होता है। और इसकी ये जो है समरी, ब्रीफ समरी, आप इसको देख लीजिएगा और आप इस पे वर्क कीजिएगा, आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। आप वीडियो को पॉज करके जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे पॉज कर लीजिए और कोड लिखिएगा, उसके बाद ना समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं क्लोज। आगे फिर इससे ब्रॉड में इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे।